और अब खबरें विस्तार से। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मोहर लगा दी। इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगी, यानी ईडब्ल्यूएस का यह आरक्षण जारी रहेगा। संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से फैसले को संवैधानिक और वैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटे को बाधित नहीं करता है। ईडब्ल्यूएस कोटे से सामान्य वर्ग के गरीबों को फायदा होगा। इस फैसले के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सरकार के नीतियों की पुष्टि या वो न्यायिक समीक्षा में खड़ी उतरी है। आर्थिक आधार पर भी जो कमजोर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान की शुरुआत बिहार ने ही की थी। बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। तब तो बैरियर टूट गया ना। जो बैरियर टूट गया तो जो छूटे हुए लोग हैं उन पर भी सरकार ध्यान देगी। इसलिए मैं तो जातीय आधारित जनगणना की चर्चा लगातार हम करते रह रहे हैं कि आखिर साइंटिफिक डेटा एक उपलब्ध होनी चाहिए जिसके आधार पर हम और बचे हुए लोगों का हम अवसर उनको दे सके। दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने कई प्रतिबंध लगाई थी। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आने के बाद उन प्रतिबंध को हटाया जा रहा है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ट्रकों के प्रवेश पर लगी रोक हटा ली गई है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम के दिशा निर्देशों में भी संशोधन किया गया है और अब पूरी क्षमता से ऑफिस चलेंगे। गोपाल राय ने यह भी कहा कि हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन, बिजली से संबंधित निर्माण कार्य पर लगी रोक हटा दी गई है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि निजी तोड़फोड़ और निर्माण कार्य पर रोक लगी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए थे और खुले में गतिविधियों को रोक दिया गया था, लेकिन अब 9 नवंबर से प्राथमिक स्कूल खुलेंगे और खुली गतिविधियों पर भी रोक हटाई जा रही है। रविवार को CAQM ने अदा की थी ग्रुप 4 की सख्त पाबंदियां। गौरतलब है कि वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों को 8 नवंबर तक बंद करने और 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया गया था। दिल्ली के अंदर प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए थे और उसके ऊपर के कक्षाओं के जो ओपन एक्टिविटीज थी उसे भी प्रतिबंधित किया गया था। 9 तारीख से प्राइमरी स्कूल भी खोले जाएंगे और जो एक्टिविटी पर प्रतिबंध था उसे भी हटाया जा रहा है। कल रात में CAQM की बैठक हुई थी और उन्होंने डायरेक्शंस दिए कि चूंकि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है, इसलिए फेज 4 के जो प्रतिबंध थे उसे वापस लिया जा रहा है। फेज 3 के अंदर जो प्रतिबंध जारी थे उसको आगे भी जारी रखा जाएगा। फेज 4 के तहत जो प्रतिबंध नया लागू हुआ था उसमें दिल्ली के अंदर एसेंशियल सर्विसेज, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़ करके बाकी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था एंट्री, उसे अब खोल दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो छोटे मालवाहक ट्रक्स, एसेंशियल सर्विसेज और CNG इलेक्ट्रिक को छोड़कर जो प्रतिबंधित थे उन्हें भी